हेलो गाइस, स्वागत है एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है आशीष और आज के इस वीडियो में हम 4 टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहला आपको अपडेट देंगे एफओएमसी का। कल एफओएमसी मीटिंग में क्या हुआ उसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरा यहाँ पे आपको बताएंगे टैरिफ से रिलेटेड क्या न्यूज़ है। अगस्त आने वाला है और अगस्त में आप सभी को पता ही है टैरिफ से रिलेटेड न्यूज़ आने वाली थी। 1 अगस्त लास्ट डेडलाइन थी। यहाँ पे ट्रंप ने दिया था कि अगर यहाँ पे ट्रेड डील नहीं होती है तो यहाँ पे टैरिफ लग सकता है और न्यूज़ भी आ गई है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। कॉइन डीसीएक्स हैक को लेके एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है जो कॉइन डीसीएक्स का एम्प्लॉय है। अब ये क्या सच्चाई है क्या नहीं उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। और लास्ट जो है यहाँ पे WazirX का वोटिंग लाइन ओपन हो चुका है। काफ़ी समय से लगभग 1 साल हो गया है WazirX को हैक हुए और अभी तक जिन्होंने INR हैक होने के बाद डिपॉजिट किए थे वो भी पैसा इन्होंने नहीं दिया है और जो लोगों का फंसा हुआ है वो तो दे ही नहीं रहे हैं और गोल गोल बातों को घुमा रहे हैं। और अभी इनकी वोटिंग लाइन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको क्या वोट करना है क्या नहीं वोट करना है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको ऐसी अपडेट हमारे तरफ से मिलती रहे। तो सबसे पहली अपडेट की अगर हम बात करें वो है एफओएमसी की मीटिंग जो यहाँ पे कल 11:30 बजे के आसपास हुई थी। उसमें ये निकल के सामने आया कि कोई भी इंटरेस्ट रेट कट नहीं होने वाला है और पावेल ने ये भी अपडेट किया कि सितंबर तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रेट कट होने की। तो ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था, जिसके कारण अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन लगभग $1,15,800 तक गिर गया। ऑल्ट कॉइन भी 5-10% के आसपास नीचे आ गए। हालांकि हमने आपको लाइव में उसी समय आधे घंटे पहले हमने लाइव किया था, उसके हमने आपको बोला था कि बिटकॉइन जरूर गिरेगा, 1,16,000 के करीब आएगा और वहां से ज़्यादातर चांस है कि ये रिवर्सल वापस से ले लेगा और बिल्कुल वैसे ही हुआ। हमने टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट किया। 1,15,800 के आसपास में जब आया था हमने बोला था कि ये बहुत अच्छा टाइम है बाय करने का, डिप में बाय करो, यहाँ से रिवर्सल के बहुत अच्छे चांस है और रिवर्सल हुआ भी। अभी अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन $1,18,600 के आसपास में ट्रेड कर रहा है और बिल्कुल अभी साइलेंट बैठा हुआ है, ज़्यादा कोई अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं है। पर वहीं पे अगर आप ऑल्ट कॉइन देखोगे तो बिटकॉइन जैसे ही गिरा ऑल्ट कॉइन लगभग 5 से 10% गिर गए। हालांकि अभी रिकवरी उनमें भी देखने को मिल रही है। डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो 61% के आसपास में डोमिनेंस आ गई है। हालांकि डोमिनेंस थोड़ा सा बढ़ जाती है बीच बीच में और वापस से नीचे भी आ रही है। तो बिटकॉइन डोमिनेंस जितना ज़्यादा नीचे आएगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा ऑल्ट कॉइन के लिए। हो सकता है अगस्त में हमें थोड़ा सा ऑल्ट कॉइन साइडवेज दिखे, बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड में जाते हुए ना दिखे, बट सितंबर और अक्टूबर का महीना ऑल्ट कॉइन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इसलिए डिप में एंट्री बनाओ, लॉन्ग टर्म वाले कॉइन को होल्ड करो। अभी जल्दबाजी में बेचने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट हमें अक्टूबर तक का वेट करना है और मैं खुद अपने ऑल्ट कॉइन को होल्ड करके चल रहा हूँ। तो ये अपडेट है दोस्तों बिटकॉइन की और ऑल्ट कॉइन की, एफओएमसी की। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जिन्होंने 25% टैरिफ बढ़ा दिया है, इंडिया पे लगा दिया है। और इससे क्या होगा, अब इंडिया से जो भी सामान यूएस जाएगा उसमें 25% जो है वो टैरिफ लगेगा, मतलब वो महंगा जाएगा और इससे वहाँ पे हो सकता है सामान जो है ज़्यादा ना बिके या फिर ज़्यादा बिकेगा भी तो भाई महंगाई वहाँ पे बढ़ेगी। अब यहाँ पे देखो होगा क्या कि आगे हो सकता है इंडिया भी कोई एक्शन ले। अभी चाइना की अपडेट नहीं आई है, चाइना पे भी कुछ ना कुछ अपडेट आ सकती है। और यहाँ तक कि ट्रंप ने ये भी कहा है कि जो इंडिया है वो उनके साथ में कम यहाँ पे ट्रेड डील कर रहा है, रसिया के साथ में ज़्यादा कर रहा है। तो रसिया के साथ में अगर वो और फ्यूचर में ट्रेड डील करता है, जैसे जो फाइटर जेट शर्ट्स हैं वो सब यहाँ से रसिया से इंपोर्ट करते हैं, तो अगर ये चीज़ें होती है तो पेनल्टी भी लगाएगा यूएस, ऐसा ट्रंप का कहना है। हालांकि ट्रंप जो है वो दिमाग से काम नहीं कर रहा है, वो कुछ भी आके जोश में जो है फैसले ले रहा है और अभी उसे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि भाई यूएस पे $37 ट्रिलियन का कर्जा है, मनी प्रिंटिंग कराने पे है। इवन इलॉन मस्क के साथ में भी फाइट हो गई, आप सभी को पता ही है। तो ट्रंप जो है अपने यूएस पे ध्यान ना देने के बजाय दूसरी कंट्री को धमकाते फिर रहा है, जबकि कोई भी कंट्री आज के टाइम पे इतनी कोई जो है ना धमकी वमकी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सबको पता है इंडिया के पास भी इतनी पावर है कि इंडिया सब कुछ कर सकता है। अगर इंडिया में इतनी पावर नहीं होती, डेड इकोनॉमी वो बोल रहा है इंडिया को, तो भाई इंडिया में टेस्ला, एप्पल, अमेजन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों आ रही हैं, क्यों इतने बड़े मार्केट में आके और वो यहाँ पे कंपनी को स्टेबल कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन कर रही हैं। भाई कुछ ना कुछ तो है इंडिया में, तभी तो कर रही हैं। तो उसे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, पर ठीक है वो ये टैरिफ खेलता रहेगा, इंडिया आगे ग्रोथ करता जाएगा, उसे भी पता है आगे आने वाले टाइम में इंडिया के सामने हाथ झुकाना ही पड़ेगा।
उसे भी ये चीज़ें समझ में आती है। अब इससे दोस्तों होगा क्या, मार्केट में इससे थोड़ा सा बुरा असर पड़ेगा, मार्केट हो सकता है थोड़ा सा स्लो मूव करे। चाइना का भी अपडेट नहीं आया, चाइना पे भी अगर कोई टैरिफ वैरिफ लगाता है, चाइना भी बदले में यहाँ पे टैरिफ लगा देगा और फिर से यहाँ पे वही जो टैरिफ वॉर जो है वो स्टार्ट हो सकती है और इससे मार्केट में थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता है, मार्केट वापस से नीचे आ सकता है। अब 1 तारीख को यहाँ यानी कि कल यहाँ पे कुछ और न्यूज़ आ सकती है, उसने यहाँ पे बताया भी है ट्विटर पे, तो हो सकता है कि कल यहाँ पे चाइना से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आ जाए या फिर कोई और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाए, तो देखते हैं क्या होगा। बट टैरिफ के मामले में अभी इंडिया पे 25% टैरिफ लग चुका है और भी कुछ कंट्रीज़ में यहाँ पे सेम टैरिफ के आसपास में लगा हुआ है, पर मेन जो है बड़ी बड़ी कंट्रीज़ पे जब टैरिफ लगता है उसका इफेक्ट मार्केट में यहाँ पे पड़ता है। तो ये तो हो गई दोस्तों टैरिफ से रिलेटेड बात। आपको क्या लगता है, इंडिया जो है वो यूएस के दबाव में आएगा या नहीं आएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कॉइन DCX के 380 करोड़ के हैक के बारे में। तो यहाँ पे काफ़ी मीडिया आउटलेट्स ने इस न्यूज़ को छापा है। राहुल अग्रवाल नामक एक एम्प्लॉय को अरेस्ट किया गया है, जिसके व्हाट्सएप पे जर्मनी से कहीं से कॉल आया और उसके बाद में इनका जो अकाउंट है वो हैक हो गया और ये यहाँ पे कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैनेज कर रहे थे। साथ ही अकाउंट जो हैक हुआ था 380 करोड़ वाला जो वॉलेट हैक हुआ है, उसके हैक के पहले कहीं से इनको रैंडमली जो है 15 लाख रुपए इनके अकाउंट पे भेजे गए हैं, जिसके कारण यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन इनके ऊपर हुई है। हालांकि यहाँ पे जो सुमित गुप्ता जी हैं उनका कहना है कि वो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलना चाहेंगे, जो भी एजेंसीज हैं वो अपना काम कर रही हैं और एक बार जब ये चीज़ें हो जाएगी उसके बाद वो कुछ यहाँ पे जवाब देंगे। तो ये कॉइन DCX की तरफ से अपडेट आई है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कुछ तो लिंक यहाँ पे पकड़ा गया है, बट देखते हैं आगे क्या होगा। हालांकि आपको यहाँ पे कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका मेन वॉलेट हैक नहीं हुआ है। इनका ये दूसरा वॉलेट था जो कि यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो आप यहाँ पे कॉइन DCX में ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात अभी कॉइन DCX में नहीं है और किसी का भी विड्रॉल यहाँ पे रुका नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो आप पैसे निकाल सकते हो, बट डरने की कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं WazirX की। तो WazirX काफ़ी समय से, लगभग 1 साल से हैक हो गया है, टाइम हो चुका है, पर अभी तक किसी का भी 1 रुपया WazirX ने वापस नहीं किया, निश्चल शेट्टी ने वापस नहीं किया है। और ये इंडिया में केस लड़के जा रहे हैं, सिंगापुर में केस लड़ रहे हैं वहाँ पे, जिससे कोई भी इन्हें यहाँ पे पकड़ के 2 चांटे न लगाए और वहाँ पे जाके जो है गोल गोल घुमा रहे हैं, कहीं जेटाई कर रहे हैं, कहीं जनसुई कर रहे हैं। अब यहाँ पे अपडेट आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे अब जो है इनको स्कीम को जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे वोटिंग लाइन ओपन कर दी गई है और वोटिंग लाइन में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपने यस में वोट किया तो ये क्या करने वाले हैं, आपका फंड आपको ही यहाँ पे टुकड़ों टुकड़ों में वापस करने वाले हैं और हो सकता है ये WazirX जो एक्सचेंज है वो रीओपन भी करें और उसके बाद में जो प्रॉफिट होगा उससे शायद आपको पैसा रिफंड किया जाएगा। ऐसी न्यूज़ यहाँ पे मिल रही है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नो अगर आप करते हैं तो ये स्कीम अरेंजमेंट यहाँ पे वैलिड नहीं रहेगी। तो आप किस में करने वाले हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो यार, मेरे हिसाब से यूज़र का पैसा 1 साल से फंसा हुआ है और इनके पास में भी जो बचा हुआ पैसा था वो भी आज के टाइम पे देखा जाए तो उतना कवर हो गया होगा, बट ये चोर आदमी है, पैसे देना नहीं चाहता है, जिसके कारण से यहाँ पे ये चीज़ों को गोल गोल घुमा रहा है और आपके ही पैसों को यहाँ पे टुकड़े टुकड़े में देने की बात कर रहा है। और यहाँ पे सबसे बुरी बात तो ये है कि जिन्होंने हैक के बाद में है ना INR डिपॉजिट करे थे, उसका भी पैसा ये रिफंड करने के लिए है ना मना कर रहा है और यहाँ पे करोड़ों रुपए जो है केस लड़ने के नाम पे खर्च कर रहा है, मजे कर रहा है। भाई 100 करोड़ रुपए क्या लगते हैं केस लड़ने के नाम पे, बताओ। कभी ऐसा नहीं होता है, बट फिर भी ये लोग है ना पैसे निकाल के, आपके ही पैसे निकाल के खर्च कर रहे हैं। अब आप किस में यहाँ पे वोट करने वाले हो, यस में या नो में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपको ये नहीं मिसगाइड करूँगा कि भाई आप यस में करो, नो में करो। आपको जो अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी अभी के टाइम पे यही अपडेट आ रही है। मार्केट मुझे लगता है देखो अभी थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा। अगस्त का महीना हिस्ट्री में यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश रहा है। सिर्फ 4 साल हैं जो पॉजिटिव रहे हैं, 8 सालों में यहाँ पे नेगेटिव रहा है। तो हो सकता है उसका इफेक्ट यहाँ पे मार्केट में देखने को मिले। ऑल्ट कॉइन थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टेबल रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होंगे। तो अगर आप डिप एंट्री बना के चलोगे अच्छा रहेगा, लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा मिलेगा। और मुझे लगता है सितंबर अक्टूबर का महीना पॉजिटिव हो सकता है। अक्टूबर में अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो अक्टूबर तक आप थोड़ा सा वेट करके चलो, अपने ऑल्ट कॉइन को डिप में बाय करके चलो, या फिर आपने बाय कर रखे हैं तो होल्ड करके चलो। और शॉर्ट टर्म में जो भी आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है
मार्केट जब डंप करे तो वहाँ से आप लॉन्ग की ट्रेड बनाओ, ज़्यादा लेवरेज मत लो, नहीं तो आपका लॉस ज़्यादा हो सकता है। और इस हिसाब से थोड़ा सा अभी सर्वाइव करो 1-2 महीने और यहाँ पे देख के चलो। अक्टूबर के बाद में अच्छी रैली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, अक्टूबर महीने में ही देखने को मिल सकती है और हो सकता है वो रैली यहाँ पे दिसंबर तक चले। तो दिसंबर तक आपके जो कॉइन्स हैं वो आपके बाय लेवल तक आ जाएंगे। तो यही है दोस्तों आज की अपडेट। आई होप आपको अपडेट अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और दोस्तों तक भी शेयर कर देना जिससे वो भी जान पाएँ। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।